Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. एजरा बेबीलोन में एक कारपेंटर था। वो सूरज उगने से लेकर ढलने तक हर दिन कड़ी मेहनत करता था। लकड़ी को सुंदर फर्नीचर में बदलता था। वो फर्नीचर और खिलौने बनाता था। हर एक चीज को ध्यान और बारीकी से बनाया जाता था। एजरा को उसके काम के लिए अच्छे पैसे मिलते थे, गुजारा करने के लिए काफी। लेकिन दिल ही दिल में वो जिंदगी से कुछ और चाहता था। एजरा अक्सर खुद को अपनी वर्कशॉप की खिड़की से बाहर देखता हुआ पाता था, सोच में खोया हुआ। वो एक बेहतर जिंदगी की कामना करता था, एक ऐसी जिंदगी जो ज्यादा मौकों और रोमांच से भरी हो। वो एक बड़ा घर बनाने का सपना देखता था, एक ऐसी जगह जहां वो आराम से और गर्व से रह सके। वो दुनिया घूमने के लिए भी तरसता था, नई जगहें देखने, नए लोगों से मिलने और अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए। एक दिन जब एजरा बाजार में काम कर रहा था, उसने एक बातचीत सुनी जिसने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी। उसने दो आदमियों को जोर जोर से बात करते सुना। वो किसी ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे थे जिसने तुरंत एजरा का ध्यान खींचा। पैसा। आदमियों में से एक बहुत अमीर था, बढ़िया कपड़े पहने हुए था और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरा आदमी गरीब था, सादे पुराने कपड़े पहने हुए था और ध्यान से सुन रहा था। अमीर आदमी ने कहा, जरूरी बात यह है कि आप अपने पैसों को अपने लिए काम करने दें। एजरा इस विचार से उत्सुक और दिलचस्पी रखने लगा। एजरा ने हमेशा कड़ी मेहनत की थी, अपनी बढ़ई की वर्कशॉप में लंबे समय तक काम किया था, लेकिन उसने कभी अपने पैसों को अपने लिए काम करने के बारे में नहीं सोचा था। यह उसके लिए एक नया विचार था। अपनी जिंदगी बदलने की ठानकर उसने यह सीखने का फैसला किया कि यह कैसे करना है। वो बाजार वाले आदमी की तरह अमीर बनना चाहता था। वो आजादी और मौके पाना चाहता था जो दौलत ला सकती थी। वो जानता था कि उसे एक योजना चाहिए, एक रणनीति जिससे उसकी मेहनत की कमाई को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और इसलिए एजरा ने एक बेहतर जिंदगी की ओर अपना सफर शुरू किया। एजरा बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्काड से मिलने गया। अर्काड एक बुद्धिमान और दयालु आदमी था। वो अपने धन के राज बताने में खुश था। दौलत एक पेड़ की तरह होती है। ये एक छोटे से बीज से शुरू होती है। जो कुछ भी कमाओ उसका एक हिस्सा बचाओ। थोड़ी सी रकम भी एक बड़ी दौलत बन सकती है। एजरा हैरान था। उसने कभी बचत के बारे में नहीं सोचा था। वो जितना पैसा कमाता था सब खर्च कर देता था। राज है चक्रवृद्धि ब्याज। ये जादू की तरह है। आपकी बचत से और पैसा कमाया जा सकेगा और फिर उस कमाए हुए पैसे से और भी ज्यादा कमाई होगी। ये तेजी से बढ़ता है। एजरा इस विचार से हैरान था। एजरा ने अर्काड की सलाह मानने का फैसला किया। वो जानता था कि अर्काड एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसका उसकी वित्तीय कुशाग्रता और सफलता के लिए बहुत सम्मान किया जाता था। उस दिन से उसने कमाए गए हर सिक्के का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था। ऐसे दिन थे जब उसे अपने फैसले का बोझ महसूस होता था, खासकर तब जब वो दूसरों को खुलकर खर्च करते देखता था। उसे सब कुछ खर्च करने के प्रलोभन का विरोध करना पड़ा। नई चीजों और विलासिता का आकर्षण जोरदार था, लेकिन एजरा का संकल्प और भी मजबूत था। लेकिन उसे अर्काड के शब्द याद आ गए और वो ध्यान केंद्रित करता रहा। वह अक्सर सलाह पर दोबारा विचार करता था, साझा की गई बुद्धिमत्ता में नई ताकत पाता था। एजरा ने अपनी कमाई को फिर से निवेश करना भी शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि पैसा उसके लिए काम करना चाहिए, न कि यूं ही पड़ा रहना चाहिए। उसने अपनी कुछ बचत का इस्तेमाल अपने एक दोस्त की बेकरी में हिस्सा खरीदने के लिए किया। यह एक सोचा समझा जोखिम था, लेकिन उसे इस पर यकीन था। बेकरी सफल रही और एजरा ने मुनाफे का एक हिस्सा कमाया। इस सफलता ने उसकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। इससे एजरा और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उसने पुनर्निवेश की शक्ति और अपने भविष्य के लिए इसकी क्षमता को महसूस किया। साल बीत गए और एजरा बचत और पुनर्निवेश करता रहा। उसका धैर्य और अनुशासन अटूट था, यहां तक कि समय ने भी उसके संकल्प की परीक्षा ली। वो धैर्यवान और अनुशासित था। हर सिक्के का हिसाब रखा जाता था और हर फैसला सोच समझ कर लिया जाता था। जब उसकी दौलत रातों रात नहीं बढ़ी तो वो निराश नहीं हुआ। वो जानता था कि असली समृद्धि के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। वो जानता था कि चक्रवृद्धि में समय लगता है। उसका समर्पण अटूट था। एजरा की यात्रा
दृढ़ता और बुद्धिमानी से वित्तीय योजना बनाने की शक्ति का प्रमाण थी। धीरे धीरे मेरी दौलत बढ़ने लगी। मैं चक्रवृद्धि के जादू से हैरान था। मेरे सोते समय भी मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। मेरी बचत एक पेड़ की तरह बढ़ रही थी, शाखाएं निकल रही थीं और फल लग रहे थे। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन हर दिन मैं प्रगति देख सकता था। मेरे द्वारा किए गए छोटे निवेशों के परिणाम दिखने लगे थे और मुझे उपलब्धि का एहसास हुआ। यह एक बीज को शक्तिशाली पेड़ में बदलते हुए देखने जैसा था। मेरे धन का पेड़ शाखाएं निकाल रहा था और फल फूल रहा था। हर शाखा एक अलग निवेश का प्रतिनिधित्व करती थी और हर फल मेरे धैर्य और परिश्रम का इनाम था। एजरा, जो अब एक बूढ़ा आदमी था, अपनी बड़ी बढ़ई कार्यशाला के सामने गर्व से खड़ा था। वो अच्छे कपड़े पहने और समृद्ध था और लोग उसके उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर खरीदने के लिए कतार में खड़े थे। एक साधारण बढ़ई से एक सफल व्यवसायी तक का उसका सफर प्रेरणादायक था। कार्यशाला गतिविधियों से गुलजार थी, उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण। मैं एक बड़ी वर्कशॉप खरीदने और ज्यादा कारीगरों को काम पर रखने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम था। मेरे फर्नीचर की मांग बढ़ी और मेरी दौलत भी। मैंने वो हासिल कर लिया था जो मैंने कभी असंभव समझा था। अमीर आदमी बनने का मेरा सपना सच हो गया था। मेरे व्यवसाय की सफलता मेरी प्रतिबद्धता और धैर्य का प्रमाण थी। वर्कशॉप उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर से भरी हुई थी और मैंने संतुष्टि के साथ अपने फलते फूलते व्यवसाय को देखा। मैं एक अमीर आदमी बन गया था, जैसा मैंने सपना देखा था। मेरी सफलता मेरी प्रतिबद्धता और धैर्य का प्रमाण थी। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता और स्मार्ट निवेश की यात्रा थी। एजरा अर्काड से सीखे गए सबक कभी नहीं भूला। उसने अपनी बुद्धिमत्ता सभी के साथ साझा की, खासकर अपने प्रशिक्षुओं के साथ। वो उस ज्ञान को आगे बढ़ाने में विश्वास करता था जिसने उसे सफल होने में मदद की थी। उसकी शिक्षाएं केवल बढ़ईगिरी के बारे में नहीं थीं, बल्कि वित्तीय ज्ञान और बचत और निवेश के महत्व के बारे में भी थीं। मैंने उन्हें बचत, निवेश और धैर्यवान होने का महत्व सिखाया। मैं चाहता था कि हर कोई वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करे। मैंने अपनी यात्रा और मुझे निर्देशित करने वाले सिद्धांतों को साझा किया। अपने प्रशिक्षुओं को बढ़ते और सफल होते देखना संतोषजनक था। मैं चाहता था कि हर कोई वित्तीय आजादी की खुशी का अनुभव करे। उन्हें अपनी वित्तीय सफलता का जश्न मनाते हुए देखना सबसे बड़ा इनाम था। ये एक याद दिलाता था कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ता के साथ कोई भी अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है। एजरा की कहानी बेबीलोन में एक किंवदंती बन गई। उसने सभी को दिखाया कि एक साधारण बढ़ई भी बड़ी दौलत बना सकता है। इसके लिए बस अनुशासन, धैर्य और चक्रवृद्धि की शक्ति की जरूरत थी। मेरी विरासत मेरे धन से आगे बढ़ गई। मैंने वित्तीय ज्ञान से सशक्त एक समुदाय को पीछे छोड़ा। मैंने साबित कर दिया कि चक्रवृद्धि का जादू असली था और उन सभी के लिए सुलभ था जिन्होंने विश्वास करने की हिम्मत की। एजरा की कहानी याद रखें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन जल्दी शुरुआत करें। अपनी कमाई का पुनर्निवेश करें और धैर्य रखें। अपने पैसों को अपने लिए काम करने दें। वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी यात्रा शुरू करने में कभी देर नहीं होती। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.